राधा, तुम फिर रो रही हो? नहीं नहीं, हम रो नहीं रहे। हाथ पे दर्द हो रहा है ना? नहीं नहीं, हो ही रहा होगा, कितना जल गया हाथ। चलो खाना खा लो। मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, उसका हाथ तो जल गया तो वो कैसे खा पाएगी? मैं तुम्हें खिला देती हूँ। देखा मोहन, हमारी बेटी बड़ी हो रही है, दूसरों का ख्याल रखना सीख रही है। राधा, आज से मेरा रिश्ता ना दर्द और नफरत का है। दर्द का इसलिए क्योंकि तुलसी आग में जलकर मरी थी, और नफरत खुद से क्योंकि मैं वक्त पर पहुंचकर उसे बचा नहीं पाया। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें बचाते बचाते हमनी का भी हाथ जल गया। खुशी हो रही है देखकर कि तुम्हारे दिल में धीरे धीरे राधा के लिए जगह बन रही है, पर इस बात का दुख भी है बहुत कि तुम्हें लगता है तुम्हारी तुलसी तुम्हें और हमारी बेटी दोनों को अकेला छोड़कर अपनी मर्जी से चली गई। मैं तो अपने कातिलों को सजा नहीं दे सकी, लेकिन जिन्होंने राधा का ये हाल किया है उन्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। तुमने आज हद पार कर दी है दामिनी, तुम्हें पता नहीं आज मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। एक रिश्ता जिससे है हम सबकी पहचान, ममता के सबसे बड़े जश्न को मनाएगा हिंदुस्तान। आज से शनिवार और रविवार रात 9 बजे। मैं तो बस उस राधा को दिखाना चाहती थी कि मेरे मोहन का नाम अपने हाथों पर लिखवाकर घूमने की क्या सजा होती है। दे दी सजा, और उसका नतीजा क्या निकला? राधा के हाथ जलाने गई थी ना, और खुद के हाथ जला बैठी। राधा को बचाने के चक्कर में ये जो मेरे हाथ चले हैं ना अम्मा, सिर्फ उसी वजह से घर वालों की उंगलियां मुझ पर नहीं उठी, वरना उस राधा को होश आते ही वो सबको सब कुछ सच सच बता देती। और फिर मोहन और आपकी वो कद्दू हमें इस घर से निकाल फेंकते समझी। तुझे यमराज बन के राधा को सजा देने की क्या जरूरत थी? बिटिया, मोहन का नाम राधा के सिर्फ हाथों पर लिखा हुआ था, पर मोहन का नाम तेरी तो जिंदगी में लिखा है ना। सजा देना जरूरी था मम्मा, क्योंकि वो राधा चाहे जितना भी छुपाए, मैं जानती हूँ कि वो मोहन से प्यार करती है, और मेरे सिवा मोहन से कोई प्यार नहीं कर सकता। और अगर कोई करेगा ना, तो मैं उसकी वही हालत करूंगी जो मैंने आज राधा की की। आज बच गई तो क्या हुआ, कल फिर से वार करूंगी, और तब तक करती रहूंगी जब तक उसे इस घर से उठा के बाहर न फेंक दूं।
देख लेना मम्मा, मैं राधा से हर उस चोट का बदला लूंगी जो उसने मेरे गुरूर को दी है। तुलसी, उस तुलसी ने ही आज राधा को बचाया, लेकिन हर बार नहीं बचा पाएगी। उस राधा और तुलसी को तुम्हें हमेशा के लिए ये वाली तुलसी। नहीं डरती हूँ मैं तुमसे। अगर तुम में सच में हिम्मत है ना तो आज मार ही डालो मुझे। ये लो और आज के आज ये किस्सा खत्म कर दो। मारो मुझे तुलसी, मारो मुझे। क्या हुआ, नहीं है तुम में हिम्मत? अगर नहीं है तो निकलो यहाँ से। तुम्हारी ये बच्चों वाले खेल से मैं नहीं डरती हूँ। बस सिर्फ ये थप्पड़? अरे सिर्फ इतना ही कर सकती हो क्या तुम तो बड़ी कमजोर भूतनी निकली तुलसी। इससे ज्यादा तो मैं तुम्हें डरा सकती हूँ। अब तुम्हारा हो गया हो ना तो प्लीज यहाँ से निकल जाओ। मुझे बहुत नींद आ रही है, सोना है। चलो अब निकलो यहाँ से। मैं तुम्हारे स्तर पर नहीं गिर सकती। चाहूं तो अभी खेल खत्म कर सकती हूँ, पर प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहती। गई। हाथ चलाने के साथ साथ दिमाग के भूसे को भी आग लगा ली क्या? सीधे सीधा भूतनी से भिड़ गई। तुझे कुछ हो जाता तो बिटिया। भिड़ने का वक्त आ गया है मम्मा, और उस राधा और तुलसी से छुटकारा पाने का वक्त भी आ गया है। वरना आज जैसे तुलसी मेरे रास्ते में आ गई ना, वैसे बार बार मेरे रास्ते में आकर मेरे प्लान को बर्बाद करती रहेगी वो। और उन दोनों से कैसे छुटकारा पाना है वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। चिल्लाओ मत। ये तुम अकेले इस तरह घर में क्यों घूम रही हो? तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। पानी चाहिए था तो मुझसे कह देती। आपसे जीजी इतना चौक क्यों गई? मैं तुम्हारा कोई काम नहीं कर सकती क्या? ऐसा नहीं है जीजी। खैर तुम्हें तुम्हारा हाथ जल गया ना, ठीक है अब? जी ठीक है अब। वैसे तुम कारपेट में पहुंची कैसे? वो केतकी जीजी, हम तो बस इतना याद है कि हम दामिनी जीजी के कमरे में दामिनी जीजी के साथ खाना खा रहे थे। बाकी तो वही सब हुआ होगा जो दामिनी जीजी ने कहा। कि हम तो कुछ भी ठीक से याद ही नहीं है। जो उस दामिनी की स्टोरी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। नहीं जीजी, दामिनी जीजी झूठ क्यों बोलेंगी? हाँ, दामिनी जीजी क्यों झूठ बोलेंगी? इस घर में सिर्फ दो ही लोग सच्चे हैं ना, एक तुम और एक दामिनी। जाओ यहाँ से।
जाते हैं जीजी। अभी तो आप इतने प्यार से बात कर रही थी, अचानक इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? इस दामिनी के दिमाग में पक्का कुछ प्लानिंग चल रही है। इतनी रात हो गई है, अब भी अपने कमरे से गायब है, पता नहीं कहाँ गई। गुरु माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। तुलसी की आत्मा मुझे परेशान जरूर करती है, लेकिन कभी भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाती। पर ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक प्रेत आत्मा नहीं बल्कि एक अच्छी आत्मा है। एक माँ जो अपनी बेटी और अपने पति की वजह से इस दुनिया में अटकी हुई है। वो कभी किसी की जान नहीं लेगी। अगर वो मोहन और गुनगुन के लिए घर पे है, तो वो उनसे बात क्यों नहीं करती? ये प्रेम का बंधन है और उसे किसी कसम ने यहाँ रोक रखा है। कसम है तुम्हें कि मेरे या मेरे परिवार वालों के सामने कभी नहीं होगी। ना अपनी शक्ल दिखाओगी, ना कभी अपनी आवाज सुनाओगी। हाँ, मुझे पता है, जब वो घर छोड़ के जा रही थी तब मोहन ने उसे कसम दी थी। पर तुम चिंता मत करो, तुलसी से तुम्हें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा जब तुम्हारी मोहन से शादी हो जाएगी। मेरी परेशानियों की वजह तुलसी की आत्मा नहीं है गुरु माँ, राधा है। क्या कहा तूने? राधा। मूर्ख! ये तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? वो गुरु माँ, वो राधा तो इंसान है ना, गांव की गवार है, बेवकूफ है। तो मुझे लगा कि मैं खुद ही उसे देख लूंगी। आत्माओं को वश में करना बहुत आसान होता है दामिनी, पर ये नाम जो तूने कहा ना, राधा 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 राधा, इस नाम से दुनिया के सारे तंत्र मंत्र फीके पड़ जाते हैं। हम जिस वृंदावन में रहते हैं उसकी देवेश्वरी महाशक्ति राधा रानी, वृंदावन पुरद्धेश्वरी है राधा रानी। तेरी सबसे बड़ी अड़चन तुलसी नहीं, राधा है। कैसी अड़चन गुरु माँ? अब आप भी करिए। अब हाथ जोड़िए और बोलिए, श्री कृष्णा शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। विश्वास ही नहीं होता कि मैं गुनगुन को ऐसे देख रहा हूं, जहां पर वो दूसरों की बात को सुन भी रही है और समझ भी रही है। बस अब वो दिन दूर नहीं है जब वो अपने पापा को भी समझेगी कि मैंने उसकी मम्मा को नहीं मारा है। अच्छा गुनगुन, एक बात बताइए, कल आपने खुद से ही हमारे लिए दिया जलाया, कैसे? वो मोहन की हेल्प से। मोहन जी, भाग सकते मोहन जी। क्या? मोहन जी, आपने हमारे लिए कल प्रार्थना की? कोई प्रार्थना वार्थना नहीं की हमने, बस हमने दिया जलाने में गुनगुन की मदद की और कुछ नहीं। ये दांत निकाल के खीखी क्या हंस रही हो? जो भी, चलो अब अंदर आके खाना खा लो, वरना फिर से बेहोश हो जाओगी। नहीं नहीं मोहन जी, हम मंदिर जा रहे हैं वो बाकी बिहार जी को धन्यवाद देने। आपके और दामिनी जी के बीच सब कुछ ठीक हो गया, घर पर आए इतना बड़ा संकट टल गया, तो धन्यवाद देना तो बनता है ना। ऑलरेडी तुम इतना थैंक यू बोल चुकी हो, धन्यवाद दे चुकी हो, अब और क्या देना है? अरे ये तो छोटा सा धन्यवाद था,
छोटा सा? जितनी बड़ी विपदा टल गई है, इसलिए तो धन्यवाद तो अच्छे से देना होगा ना। इसलिए आज हम मंदिर नंगे पैर जाएंगे। तेरी सबसे बड़ी अड़चन तुलसी नहीं, राधा है। ओए राधा, दिमाग आधा। मंदिर जाओगे भी नंगे पैर, भूखे पेट? हाँ। तुम जाने दो ना मोहन, किसी के श्रद्धा के आगे नहीं आते। इस बैग में क्या है दामिनी? कुछ नहीं। तो जाओ, तुम जाओ मंदिर, खुशी खुशी जाओ। मैं तो बोल रहा हूँ नाच नाच के जाओ। बेहोश हो गई ना, तुम्हारी मदद करने नहीं आऊंगा मैं। मोहन, हाँ। वो मेरे हाथों की वजह से मैं ड्राइव नहीं कर सकती और ड्राइवर भी छुट्टी पे है। तो क्या प्लीज तुम मुझे आज ऑफिस ड्रॉप कर दोगे? तुम भी छुट्टी ले लो। नहीं ले सकती मोहन, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मोहन जी, दामिनी जी इतना प्यार से पूछ रही हैं। तो आप जाइए ना दामिनी जी के साथ। अब ये मोहन को बताएगी कि क्या करना है और क्या नहीं। मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। हम आधे घंटे में निकले? जब निकलना है तब निकलो। राधा, तुम अपना ख्याल रखना, ओके? और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना। अपना फोन लाना जरा। हमारा फोन लाए। मैं ना अपना नंबर यहाँ पे स्पीड डायल पर रख रही हूँ, तो इस पे तुम एक बटन प्रेस करते ही मुझे कॉल लगा सकती हो, ये वाली। अच्छा, आती हूँ। धन्यवाद जीजी। राधा, करो मुझे स्पीड डायल, क्योंकि अब फुल स्पीड में तुम्हारी बर्बादी शुरू होने वाली है। ये दामिनी पापी गुड़िया से प्यारी गुड़िया कब से बन गई? त्रिवेदी खानदान की बहू और रात भर घर से गायब। लोग क्या कहेंगे? वैसे तुम इस बैग में क्या छुपा कर लेकर जा रही हो? तुम्हारे ससुराल वापस जाने की टिकट है। दिखाओ। देख तो मैंने लिया था दामिनी, तुम्हें उस कारपेट के साथ। यहाँ तुमने वो कारपेट रोल किया और वहां वो टेम्पो में चढ़े, जलती हुई राधा के साथ। और ये सब कैसे हुआ कि मैं तो क्या गुनगुन भी समझ जाएगी। और मोहन भैया की वजह से तुम्हें राधा के पास जाकर माफी क्या मांगनी पड़ी? तुमने तो उसे सीधा जिंदा जलाने की प्लानिंग कर ली। थोड़ा सा ड्रामेटिक नहीं हो गया? एक बात तो है कीत की, तुम कहानियां बहुत अच्छी बना लेती हो, तो घर पे बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ने की जगह तुम ये जासूसी किताबें लिखना चालू क्यों नहीं कर देती? जासूसी किताबें लिखना ना सही, पर मैं जासूस पक्की हूँ। इस घर में ऐसी काफी सारी चीजें हुई हैं जिनके जवाब हमें आज तक नहीं मिले। जैसे एक छोटे से झगड़े की वजह से तुलसी भाभी का खुद को जलाकर मार देना। और दामिनी, तुम्हें पता है, सोचने वाली बात तो ये है कि घर में हादसा किसी के भी साथ हो, फायदा तुम्हारा होता है। ऐसा क्यों? सही जा रही हो केतकी। जहर ही जहर को काटता है। राधा तो बेचारी भूली है, तुम्ही से ये सवाल पूछ लो। देखो केतकी, तुम्हारे इस बेकार की जासूसगिरी में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है।
तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम जल्दी से अपने लिए तैयारी कर दो, तुम्हारे पास भी तो बहुत कम टाइम बचा है। पता है ना, शादी के बाद मैं सबसे पहले किसे घर से आउट करने वाली हूँ? घर से आउट कौन होगा ये तो अभी थोड़े टाइम में पता चल जाएगा। मैं अभी बता देती हूँ सबको कि मैंने तुम्हें कारपेट के साथ देखा और कारपेट के अंदर राधा थी। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसे जलाकर मारना चाहती थी। वो राधा मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। नहीं मिल रही है तो कॉल कर लो उसे। यही कहीं से आवाज आ रही है, मैं देख लेती। मोहन, ये रहा राधा का फोन, सोफे के नीचे ही था। वो माँ, कारपेट यहाँ है, शायद राधा ने रख दिया होगा। आइए ले जाइए। तुम कारपेट के अंदर पहुंची कैसे? हम और दामू जी साथ में मिलकर खा रहे थे तो हम। हे भगवान, देखो तो सही, मेरी बिटिया के हाथ जल गए। तुम उस कारपेट पे पहुंची कैसे? राधा तो ऐसी ही है, हम सबका ख्याल रखती है लेकिन अपना नहीं। मेरे रूम में कारपेट गंदा हो गया था तो कहने लगी ये मैं ही बाहर ले जाती हूँ सफाई के लिए। फिर मैं रूम से बाहर चली गई। जब तक मैं वापस आई कारपेट ऑलरेडी रोल था और राधा कमरे में थी ही नहीं।